अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए जो दोनों जहानों की खालिक और मालिक है, और करोड़ों दरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके लिए ये कायनात तख्लीक की गई है। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, चूँकि इत्काफ़ बैठने के दिन करीब हैं और ये वीडियो इत्काफ़ के हवाले से बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है और इसमें आपको बहुत सी नई मालूमात मिलेंगी, इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल तौर पे देखिएगा ताकि आपको इत्काफ़ के बारे में तमाम मसाइल का इदराक हो सके। इस वीडियो में सवाल जवाब की सूरत में मैं आपको इत्काफ़ के मसाइल समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले इत्काफ़ से क्या मुराद है या इत्काफ़ क्या चीज़ है। मस्जिद में अल्लाह के लिए बनीयत इबादत ठहरना इत्काफ़ है, या यूँ कह लीजिए कि मस्जिद में अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की नीयत से ठहरने को इत्काफ़ कहते हैं। इत्काफ़ की क्या फजीलत है। इत्काफ़ इन इबादत में से है जो पिछले अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के ज़माने से चली आ रही हैं, और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी इनका जिक्र फरमाया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बैतुल्लाह की तामीर के बाद तवाफ़ करने वालों, इत्काफ़ करने वालों और नमाज अदा करने वालों के लिए इसे यानी बैतुल्लाह को पाक साफ़ रखने का हुक्म दिया है। गोया तवाफ़ व नमाज की तरह इत्काफ़ भी अल्लाह ताला के कुर्ब का खास ज़रिया है कि बारी ताला अपने दो बरगज़ीदा पैगम्बरों को मुतअत्तिफ़ीन की हिदमत और इनके एजाज़ में मस्जिद हराम की सफाई और हिदमत का हुक्म इरशाद फरमा रहे हैं। रमज़ान के आखिर अशरा का इत्काफ़ करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तकिल सुन्नत है, और इसकी फजीलत इससे ज़्यादा क्या होगी कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमेशा इसका एहतमाम फरमाते थे। इमाम ज़ोहरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि लोगों पर ताज्जुब है कि उन्होंने इत्काफ़ की सुन्नत को छोड़ रखा है, हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद उमूर को अंजाम देते थे और उनको तर्क भी करते थे, और जब से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए उस वक़्त से लेकर वफ़ात तक बिला नागा आप इत्काफ़ करते रहते, कभी तर्क नहीं किया, और अगर एक साल इत्काफ़ ना कर सके तो अगले साल 20 दिन का इत्काफ़ फरमाया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला की रज़ा के लिए सिद्क़ो खुलूस के साथ एक दिन इत्काफ़ बैठे, अल्लाह ताला उसके और दोज़ख के दरमियान 3 हंदकों का फ़ासला कर देता है। हर हंदक मशरक़ से मगरिब के दरमियानी फ़ासला से ज़्यादा लंबी है। इत्काफ़ किस मस्जिद में सबसे अफजल है। सबसे अफजल मस्जिद हरम शरीफ में इत्काफ़ है, फिर मस्जिद नबवी शरीफ में, फिर मस्जिद अक्सा शरीफ में, फिर इसमें जहाँ बड़ी जमात होती हो। रमज़ान शरीफ के इत्काफ़ का क्या तरीका है। 20वें रमज़ान को सूरज डूबते वक़्त बनीयत इत्काफ़ मस्जिद में हो और पूरा अशरा अखीरा यानी आखिरी 10 दिन मस्जिद में गुजारे, और 30वें के गुरूब के बाद या 29वें को चाँद देखने के बाद मस्जिद से निकले। अगर 20वीं तारीख को बाद नमाज मगरब नीयत इत्काफ़ की तो सुन्नत अदा ना हुई, यानी अगर नमाज मगरब के बाद इत्काफ़ बैठा तो ये नफली इत्काफ़ शुमार होगा। इत्काफ़ के लिए मस्जिद जामिया होना शर्त है या नहीं। मस्जिद जामिया होना इत्काफ़ के लिए शर्त नहीं, बल्कि मस्जिद जमात में भी हो सकता है। मस्जिद जमात वो है जिसमें इमाम मुअज्जिन मुकर्रर हों, अगरचे इसमें 5 गाना जमात ना होती हो, और आसानी इसी में है कि मतलकन हर मस्जिद में इत्काफ़ सही है अगर वो मस्जिद जमात ना हो, खुसूसन इस ज़माना में कि बेहतरी मस्जिदें ऐसी हैं जिनमें ना इमाम है और ना मुअज्जिन। इत्काफ़ के लिए बालिग होना भी शर्त है या नहीं। बालिग होना इत्काफ़ के लिए शर्त नहीं, बल्कि नाबालिग जो तमीज़ और अच्छे बुरे का शऊर रखता है, अगर इत्काफ़ की नीयत से मस्जिद में ठहरे तो ये इत्काफ़ सही है। इत्काफ़ की कितनी किस्में हैं। इत्काफ़ की 3 किस्में हैं। नंबर 1 वाजिब। वाजिब इत्काफ़ वो है कि इत्काफ़ की मन्नत मानी, यानी ज़बान से कहा, महज दिल में इरादा से वाजिब ना होगा। इसकी दूसरी किस्म है सुन्नत मौक़दा, कि रमज़ान के पूरे आखिरी अशरे में ये इत्काफ़ करना सुन्नत मौक़दा है। इन 2 के अलावा और जो इत्काफ़ किया जाए वो मुस्तहिब है और सुन्नत गैर मौक़दा है, यानी मस्जिद में दाखिल होते वक़्त अगर इत्काफ़ की नीयत कर ली जाए तो ये मुस्तहिब होगा या सुन्नत गैर मौक़दा होगा। औरत के लिए मस्जिद में इत्काफ़ की इजाज़त है या नहीं। औरत का मस्जिद में इत्काफ़ करना मकरूह है, बल्कि वो घर में ही इत्काफ़ करे
मगर उसी जगह इत्काफ़ करे जो इसने नमाज़ पढ़ने के लिए मुकर्रर कर रखी है, जिसे मस्जिद बैत कहते हैं। और औरत के लिए ये मुस्तहब भी है कि घर में नमाज़ पढ़ने के लिए कोई जगह मुकर्रर कर ले और चाहिए कि इसे पाक साफ़ रखे, और बेहतर ये है कि इस जगह को चबूतरा वगैरह की तरह बुलंद करे। बल्कि मर्द को भी चाहिए कि नवाफिल के लिए घर में कोई जगह मुकर्रर कर ले कि नफल नमाज घर में पढ़ना अफजल है। इत्काफ़ में रोज़ा शर्त है या नहीं? इत्काफ़ मुस्तहब के लिए रोज़ा शर्त नहीं, और इत्काफ़ सुन्नत यानी रमज़ान शरीफ की पिछली 10 तारीखों में जो किया जाता है इसमें रोज़ा शर्त है, और मन्नत के इत्काफ़ में भी रोज़ा शर्त है। बगैर रोज़ा इत्काफ़ की मन्नत मानी तो अब रोज़ा रखना वाजिब है या नहीं? मन्नत के इत्काफ़ में रोज़ा शर्त है, यहाँ तक कि अगर 1 महीने के इत्काफ़ की मन्नत मानी और ये कह दिया कि रोज़ा ना रखेगा, जब भी रोज़ा रखना वाजिब है। इत्काफ़ की हालत में मस्जिद से निकलने की इजाज़त है या नहीं? इत्काफ़ वाजिब में मुतकिफ़ यानी इत्काफ़ करने वाले को मस्जिद से बिला उज़र निकलना हराम है। अगर निकला तो इत्काफ़ जाता रहा। यूँ ही इत्काफ़ सुन्नत भी बगैर उज़र निकलने से जाता रहता है। औरत इत्काफ़ की हालत में मस्जिद बैत से बाहर निकल सकती है या नहीं? मस्जिद बैत उस जगह को कहते हैं जहाँ औरत घर में नमाज़ पढ़ती है। औरत ने मस्जिद बैत यानी अपने घर में नमाज के लिए मखसूस जगह में इत्काफ़ किया, हाँ ये इत्काफ़ वाजिब हो या मसनून, तो बगैर उज़र वहाँ से नहीं निकल सकती। अगर वहाँ से निकली, अगरचे घर ही में रही, तो इत्काफ़ जाता रहा। इत्काफ़ के दौरान किन कामों में मशगूल रहना चाहिए? इत्काफ़ के दौरान कुरान मजीद की तिलावत, हदीस शरीफ की क़िराअत, दुरूद शरीफ की कसरत, इल्म दीन का दरस व तदरीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सीरत का बयान और अज़कार और औलिया व सालिहीन की हकायात और अमूर दीन की किताबत या मस्जिद में दरस व तदरीस और ज़िक्र खैर की मजलिस हो तो समात करें। नाज़रीन मोहतरम, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर आल के ऊपर क्लिक कर दें, ताकि आपको हमारी आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो।